तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। शिवसेना के मामले में सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है। अदालत में दलीलें रखी जा रही हैं। उद्धव गुट की तरफ से दलीलें रखी जा चुकी हैं और अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे अपनी बात रख रहे हैं। शिंदे गुट की तरफ से इस वक्त दलीलें दी जा रही हैं। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार अदालत के आज के रुख से महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके की हलचल होगी, इस पर नजर है। 16 बागियों को अयोग्य करार दिया जाए, ये वो याचिका जिसको लेकर उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव बहुत हुए। उद्धव का इस्तीफे से लेकर नई सरकार के गठन तक सब कुछ हो चुका है। हां, 16 बागियों पर किसी तरीके का कोई फैसला स्पीकर ना लें, नए स्पीकर भी ना लें, यह पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था और अब आज ये मामला एक बार फिर से अदालत के सामने है। और माना यह जा रहा है कि अदालत के आज के रुख से या यहां से अदालत का जो भी इस मामले में रुख रहेगा, उससे शिवसेना किसकी इस फैसले का जवाब ढूंढने में आसानी होगी। इसीलिए चाहे उद्धव गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट, सबकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना पक्ष मजबूती से रखने की। इस सब के बीच शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर सुनवाई हो रही है और उससे पहले अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा। वो कह रही है कि शिवसेना और उसके सिंबल पर शिंदे गुट का हक है। देखिए, शिंदे गुट जिसने चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटा दिया है और अब शिंदे गुट के समर्थन में आ गई हैं निर्दलीय विधायक नवनीत राणा। देवी मां दरवाजा खोलो नाम से सामना में एक संपादकीय है, उसमें ये कहा गया है कि जो शिंदे हैं वो लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और अपने सारे फैसले दिल्ली से करवा रहे हैं। मंत्रिमंडल तक दिल्ली से तय हो रहा है। महाराष्ट्र झुक गया है, ये उनका आरोप। महाराष्ट्र उठ गया है। महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे के रूप में, एकनाथ शिंदे जी के रूप में और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बीजेपी में सबसे बड़े नंबर रहने के बावजूद अपने विचारधाराओं के साथ बाला साहेब ठाकरे के विचारधाराओं को जिंदा रखने का काम हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो झुका था महाराष्ट्र, उसे उठाने की कोशिश ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। और कोई भी फैसला मेरे हिसाब से, जितना मेरा अनुभव है मैं आपको उतना बता सकती हूँ, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी ये पहली बार आके अपने जो एमपीज हैं उन्हें मिलने यहाँ पर आए, क्योंकि सेशन है, पार्लियामेंट था, और उन्हें मिलने के लिए यहाँ पर आए और क्या आगे करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को उनको परेशानी थी, उनसे बात करने के लिए उनके मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता और वो यहाँ पर उसी कारण आए। मुझे लगता है दिल्ली से हलचल तो जब पहले की सरकार थी तब हो रही थी, अब तो महाराष्ट्र के निर्णय महाराष्ट्र में हो रहे हैं सर, दिल्ली से नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भी ये एलिगेशन करते हैं और जो सुबह उठते 9 बजे अपने विचारधारा रखना शुरू कर देते, जिन्होंने शिवसेना बर्बाद की, उन्होंने इस विषय पे अभी ना बोलें तो ही अच्छा। संजय राउत 100% संजय राउत जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग उनके पक्ष में पार्टी में थे, उनका एक ही नारा है कि ये 2-3 लोगों के वजह से आज हम सभी दुखे हैं और इनके आदेशों के अनुसार हमें चलना पड़ रहा है और इन्होंने ये बर्बादी के मोड़ पे शिवसेना को लाया है, तो हम बाला साहब की शिवसेना को खत्म नहीं होने देंगे। मुझे लगता है उनकी पार्टी का निर्णय उनके हिसाब से ही होना चाहिए। जो पार्टी में शतरंजी उठाने से लेके, कुर्सियां उठाने से लेके जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया और आज यहां तक पहुंचे, तो उनका क्रेडिट है मुझे लगता है। तो संजय राउत जी ने अभी तो ये बंद कर लेना चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है कई चीजें चुप रहकर सॉल्व की जाती है, इन्होंने बोलकर हर चीजों को बिगाड़ने का काम किया है। 2.5 साल हमारे महाराष्ट्र के बर्बाद करे हैं, तो वो संजय राउत जी ने और इनके 1-2 पार्टी के मेंबर्स ने। अदरवाइज पहले भी हमारा महाराष्ट्र बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और आगे बहुत ज्यादा तेजी से, जो 2.5 साल हमारे बर्बाद हुए विकास के, हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द हम वो पूरा करें और आगे 5 साल लेके जाएं महाराष्ट्र। आज सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले हैं महाराष्ट्र में, जो टूट हुई उससे संबंधित जितने आरोप लगे, वो सब एक साथ सुने जाएंगे। दूसरी ओर चुनाव आयोग को भी एक एप्लीकेशन मिली है शिंदे ग्रुप की ओर से कि शिवसेना उनके पास रहनी चाहिए, शिवसेना पर उनका हक। मेजॉरिटी वही कहती है कि जिनके पास मेजॉरिटी है
उनकी ही शिवसेना रहनी चाहिए और आने वाले समय में सिंबल भी एकनाथ शिंदे जी को और उनके जो शिव सैनिक हैं, बाला साहेब ठाकरे के जो शिव सैनिक उन्होंने निर्माण किए, उनको जो सिंबल शिवसेना का ओरिजिनल है वो एकनाथ शिंदे जी के पास रहेगा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर के विलेन संजय राउत नवनीत राणा कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई और इस सब के बीच संजय राउत कह रहे हैं कि असली शिवसेना तो उद्धव गुठी है। शिंदे जो हैं वो चांद पर जाकर अपना ऑफिस खोल सकते हैं। असली नकली का मामला ही नहीं, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। अब ये नकली वाले जो है हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी को हमने ही पार्टी में लाया, ये भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, या उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है। तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना ये उचित है। उनके मन की अवस्था हम समझ सकते हैं। कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है, तो हमें पूरा विश्वास है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। इस देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, जिंदा है। यह हमारे मुख्य न्यायाधीश देश को दिखा देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।